हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी एक बार फिर बोंक टोकन के बारे में। आज भी एक बड़ी ट्रांजैक्शन मूवमेंट हमको यहाँ पर बोंक टोकन के अंदर देखने को मिल गई। रात को तकरीबन 13 घंटे पहले, यानी कि अब से जब हम वीडियो बना रहे हैं 13 घंटे पहले एक और ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है। 400 बिलियन बोंक टोकन को फिर दोबारा हैकर ने ट्रांसफ़र किया है जी हॉट वॉलेट के अंदर, और फिर उसको बेचने की कर रहा है जी तैयारी। ये सिलसिला कायम है और अभी भी 800 बिलियन टोकन हैं जो हैकर के पास हैं, जो उसने चुराए हैं, और वो उनको बेचेगा। आज बेचे, कल बेचे, आने वाले वक्त के अंदर बेचता रहेगा और बेचता आ रहा है। ठीक है, एक बड़ी क्वांटिटी उसने ऑलरेडी बेच चुका है जी 4.2 ट्रिलियन में से, यानी कि 4400 बिलियन टोकन में से सिर्फ 800 बिलियन टोकन ही बचे हैं। ठीक है, यानी कि 3600 बिलियन टोकन को बेच दिया है। प्राइस आप देख सकते हैं कल की डेट में 29 की सीरीज चल रही थी और अभी आप देखेंगे कि 27 की सीरीज चल रही है। कल के कंपैरिजन में आज जो वॉल्यूम है थोड़ा कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम होगा और प्राइस नीचे जाएगा जी। ठीक है जी, वॉल्यूम कम होगा और प्राइस नीचे जाना स्टार्ट अगर है तो उसके अंदर एक सपोर्ट हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, प्राइस कल की डेट में एक भाई साहब ने हमको कमेंट भी किया था कि सर कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है जी नीचे। ठीक है, जब प्राइस नीचे गिर रहा है यानी कि बोंक के ऊपर अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, और सेलिंग प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है जी, सपोर्ट नहीं है जी। वो अगर सपोर्ट होती तो प्राइस ये 30 की सीरीज पर रुक जाता। अगर यहाँ पर भी ठीक है वॉल्यूम ठीक नीचे गिरेगा, और तो क्योंकि अभी कहानी ख़राब है, अभी 800 बिलियन टोकन जब तक ये बिकेंगे नहीं, जब तक पैनिक सिचुएशन बनी रहेगी। और अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे माल सेल होगा ठीक, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक के अंदर आके अपने टोकन को सेल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जी, ऑर्डर बुक को आप देखिए जी, ऑर्डर बुक इस बात की तरफ कर रही है जी इशारा कि बाइंग की जो सपोर्ट है वो है जी ये वाली। ठीक है, प्राइस 20 की सीरीज तक लोगों ने आशंकाएं लगा ली हैं कि 20 की सीरीज तक प्राइस जा सकता है, इसलिए उन्होंने बाइंग अपॉर्चुनिटी लगा दी है। ठीक है, 27 जो अभी रिसेंट सपोर्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक आपको टोकन देखने को मिल रहे हैं जी 92 बिलियन। ठीक है, अगर सेलर ने ये सारे बेच दिए और इन 92 बिलियन ने ये सारे टोकनों को बाई कर लिए, तो उसके बाद क्या होगा जी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे जी 27 वाले सब ख़त्म। अब बारी आएगी, अच्छा आप 26 में चाहते हैं जी, लीजिए जी, हमसे लीजिए जी, हम 26 में बेचना चाहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं 25 के ऊपर भी सपोर्ट है, तो 25, 26, 27 के ऊपर एक सपोर्ट है। ठीक है, जो अच्छी हमको दिख रही है। बाकी 24 के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं, 23 के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं, 22 के ऊपर कोई सपोर्ट नहीं, फिर 21 और 22 के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को 21 और 20 के ऊपर दिख रही है। वहीं अगर आप देखें प्राइस अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाने की करेगा जी कोशिश, तो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर हर लेवल के ऊपर 28 के ऊपर 10 बिलियन टोकन। ठीक है, 29 के ऊपर 34 बिलियन। तो प्राइस जैसे भी ऊपर जाएगा तो एकदम से रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 28 से लेके 44 तक कहीं पर भी आपको कूल डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा है जी। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर, हर पोजीशन के ऊपर आपको देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग होने को माल है जी तैयार। तो समझ रहे हैं पिक्चर क्या है इस वक्त निकल कर सामने आ रही है जी बाइनेंस के ऊपर ऑर्डर बुक के हिसाब से। ये तो बाइनेंस का हाल है। बाकी आप देखेंगे बोंक टोकन का जो वॉल्यूम आ रहा है वो कई एक्सचेंजों से आ रहा है जी। देख रहे हैं कॉइन बेस के ऊपर भी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट कर रहा है जी 3.4 मिलियन डॉलर का। ठीक है, और अपबिट की तो कहानी मैंने कल आपको बताई थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लें कि अपबिट में क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ऑलमोस्ट डबल है जी। 27 की सीरीज चल रही है जी सारे एक्सचेंजों के ऊपर, लेकिन अपबिट के ऊपर आप देख सकते हैं 50 की सीरीज चल रही है। ये नहीं कि अपबिट के ऊपर अभी अभी रिसेंटली ये लिस्ट हुआ हो जी 2-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले, नहीं, कई साल हो गए जी इसको अपबिट के ऊपर लिस्ट हुए हुए, लेकिन वहाँ पर तो कहानी कुछ और ही चल रही है जी। ठीक है, आर्बिट्राज का हो रहा है जी, यहाँ पर लोग अपने टोकन को बजाय बाइनेंस पे बेचने के, बजाय कॉइनबेस पे बेचने के, अब जाकर अपबिट के ऊपर उसको कर रहे हैं जी सेल। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि वहाँ पर हायर प्राइस के ऊपर बाइंग भी हो रही है। अब ये आप देखिए जी ऑल टाइम हाई इसका लगा था तकरीबन
18 नवंबर 2024, 2 साल पहले तकरीबन। और ऑल टाइम हाई से अगर चार्ट टू चार्ट देखें हम तो तकरीबन 95% डाउन है। यानी कि जिस बंदे ने $100 का बाई किया होगा जी आज से ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो उसका तो सब कुछ ख़त्म हो गया जी, सिर्फ $5-4 ही उसके रह गए। लेकिन यहाँ से अगर सब चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है, और ये ब्रेकआउट होता है, लेट्स अज्यूम के पहला रेजिस्टेंस हमारा यही जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी, ये वाला देख रहे हैं 70 की सीरीज। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर किसी बंदे ने बाइंग की होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बॉटम के ऊपर तो बाइंग होगी, ठीक है। अगर बॉटम पे कोई बंदा बाई करता है और इस होप के ऊपर के उसका प्राइस ऊपर जाएगा और उसका प्राइस लेट्स एज्यूम के इस पहले रेजिस्टेंस की तरफ, जो मेजर रेजिस्टेंस है जी, हायर बना हुआ है जी, क्योंकि प्रीवियस हाई हमेशा से एक रेजिस्टेंस होता है जी। जो आज की डेट है, आज की डेट के हिसाब से जो पुराना प्रीवियस हाई होगा, ठीक है, कुछ पार्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वो हमेशा से एक रेजिस्टेंस होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर प्राइस जाता है जी 70, तो आपको अंदाज़ा लगा दें कि प्राइस 3 गुना हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए जी, अब कोई कहता है कि नहीं जी बोंक का तो प्राइस है अभी थोड़े दिन चल रहे हैं, 1-0 किल कर देते हैं जी हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए जी, अगर 1-0 किल करता है तो यहाँ से भी आपका अमाउंट तकरीबन 3.5 गुना, यानी कि 338% के करीब आपका होगा जी इंक्रीमेंट, ठीक है। ये तोड़ना है जी ज़रूर। ये जो हमारी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस इस वक्त बनाएगी जी यहाँ पर। इसको अगर ये ब्रेक करेगा, ठीक है, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, सब टोकन जो हैकर्स ने हैक किए हैं वो सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से ऑब्वियसली हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है जी आने वाले वक्त के अंदर। लेकिन उसके लिए ये है कि जो टीम है वो एक पॉजिटिव प्लान लेकर आए, और साथ में जो सोलाना की टीम है वो सपोर्ट के अंदर आए जी, निकल कर कि हम बोंक की सपोर्ट के अंदर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम थे जो उनको करने थे, उन्होंने नहीं किए और प्राइस को डंप करने दिया, इनकी नज़रों के सामने सारा माल बेच दिया जी हैकर्स ने, ठीक। और ऑल टाइम हाई से पहले वाला ऑल टाइम हाई ये वाला देख रहे हैं, यहाँ तक भी अगर प्राइस जाता है तो 15 गुना आपका प्राइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी ऑल टाइम हाई तक भी अगर ये पहुँच जाएगा अपने 2 साल पुराने वाले, तो भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ से प्राइस आपका 20 गुना हो सकता है अगर ये चीज़ अपने ऑल टाइम हाई को ही टच कर ले। लेकिन आसान नहीं है जी, चार्ट के ऊपर दिखाना, लाइन खींच देना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर बने हुए हैं वो प्राइस को ऊपर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब तो लोग ये सोचेंगे भैया हमने यहाँ एंट्री करी थी, प्रोजेक्ट के अंदर चोरी हो गई है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ी है जी प्रोजेक्ट के अंदर, अब तो मेरा माल जितने मैंने ख़रीदा था और उतने रेट पर भी अगर आ जाए तो मैं उसको बेच के निकल जाऊँगा। तो कहानी खुद इनकी टीम ने ख़राब कर ली है, क्योंकि एक बार अगर ट्रस्ट टूटता है जी, ख़ासतौर से क्रिप्टो के अंदर और मीम कॉइन्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो उसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। पे अपनी वैल्यू ख़त्म कर चुका है, कोई इसको बाई करने वाला नहीं है जी आज की डेट में। शिबा इनू आप देख लेंगे, ठीक है, बेबी डॉज कॉइन आप देख लेंगे, और भी न जाने कितने वेल ट्रेंड जो हमारे मीम कॉइन्स थे उनकी सबकी हालत ऐसी हो गई है जी। थोड़ा पॉजिटिव था जी बोंक टोकन, लेकिन जिस तरीके से चोरी हुई और उस चोरी को होने दिया और कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की इन्होंने, तो और भी ज़्यादा बता रहा है कि भैया इनका मन ही नहीं था जी अपने प्रोजेक्ट को सरवाइव कराने का। वॉल्यूम के ऊपर आपको नज़र रखनी है, जब तक कि वॉल्यूम कम नहीं होगा क्योंकि लास्ट वीक का वॉल्यूम जब ये 6 जुलाई को चोरी हुआ था तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम एकदम से बढ़ गया था। उसके बाद जो लास्ट वीक गुजरा है उसके अंदर और ज़्यादा वॉल्यूम था। तो अभी भी अगर ये वॉल्यूम नहीं गिरेगा तो प्राइस आपको 20 की सीरीज तक आसानी से जाता हुआ दिखेगा तो वॉल्यूम के ऊपर आपको रखनी है जी नज़र। वॉल्यूम कम होना चाहिए, प्राइस अगर गिर रहा है तो गिरने दी, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम होगा, ठीक, तो पोजीशन बनाने की आपको सोचनी चाहिए। अगर ये वॉल्यूम नहीं कम होगा तो पोजीशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो हर गुजरते हुए दिन के अंदर, एक एक दिन के चार्ट के अंदर आप देखते रहें कि वॉल्यूम के अंदर कितनी आ रही है जी कमी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।